एक चुनाव ऐसा भी है जहां पे बीजेपी बनाम बीजेपी हो गया हिमांशु, उसकी कहानी आप बता नहीं रहे। वहां दोनों लोग टांग खिंचाई कर रहे हैं। मैंने सुना कि एक बीजेपी वाले फोन करके कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े बदमाश हैं, उनके खेमे को मत देना वोट। तो दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं और वोट मांगने की भी प्रक्रिया, जिसमें प्रधानमंत्री, एक ऐसा चुनाव जिसमें प्रधानमंत्री भी वोट डालेंगे, उसकी कहानी भी तो बताइए। उसमें इंटरेस्टिंग है कि राजीव प्रताप रूडी 20 साल से ज़्यादा से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की जो गवर्निंग बॉडी है उसके सेक्रेटरी हैं। और ज़्यादातर चुनाव जो हैं अनअपोज्ड होते रहे हैं, आज तक वोटिंग नहीं हुई। इस बार जो चुनाव हुआ, एक प्रदीप गांधी करके कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने जो है संजीव बालियान को बोला कि भाई यहाँ ब्यूरोक्रेट ज़्यादा आते हैं, अधिकारी आते हैं, कब्जा कर लिया, कब्जा तो उनके पास तो ऑलरेडी क्लब है, सांसदों का और पूर्व सांसदों का एक ही क्लब है। तो प्रदीप गांधी भी पूर्व सांसद हैं, संजीव बालियान भी पूर्व सांसद हैं। उन्होंने कहा ठीक है, चुनाव आप देखिए बाकी पोस्टों पे अनअपोज हो गए। राजीव शुक्ला जो है वो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी चुन लिए गए, त्रिची शिवा चुन लिए गए हैं, ये सब चीजें हो गई हैं। कल्चरल सेक्रेटरी, अच्छा, ये सेक्रेटरी का चुनाव है, ये गवर्निंग काउंसिल सेक्रेटरी है, काउंसिल जो चल रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं बड़ी। अब रूडी साहब क्योंकि वहाँ हैं और एक तरफ संजीव बालियान है, संजीव बालियान बिल्कुल ठेठ देहाती बोली वाले और मुजफ्फरनगर के वो हाई प्रोफाइल एलीट क्लास से हैं। अब ये अगर आप कहें तो शहर वर्सेस ग्रामीण है। इसमें आप देखिए पार्टियां नहीं है मायने, ये सभी पार्टियों से ऊपर का चुनाव है, पार्टी लाइन नहीं है इसमें। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, अगर कोई जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हारेगी तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हारने वाली है। और चुनाव में अभी मैं क्योंकि जब आ रहा था इधर तो संजीव बालियान मेरे को मिले, तो वो अपने कुछ लोगों से कैंटीन की तरफ जा रहे थे मिलने। तो मैंने कहा भाई क्या है, तो बोले भाई आप कुछ नहीं, जीतना है, अपने जीतना है और तो आप तो हमारा एक ही मकसद है हराने का। तो वो जरा उनके जो पश्चिमी दिल्ली की लैंग्वेज है उसमें उन्होंने मेरे को बोला, तो बोले और सब सही। तो एक सांसद, पूर्व सांसद उन्हें मिल गए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में स्पोक्स पर्सन थे। तो उन्होंने ये कहा कि आपकी जो है ना उनसे पर्सनल रंजिश नहीं है, रूडी से मेरी है, इसलिए मैं वोट तो दूंगा आपके लिए, लेकिन 5-6 वोट और करवाऊंगा। अच्छा, तो ये सारा आपस में सेटलमेंट ये जो चुनाव है ना, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से भी बड़ा चुनाव है। ओ, एक और चुनाव जो हमें चर्चा करनी थी, जो उसमें आप उपराष्ट्रपति, क्योंकि इसमें तो पार्टी लाइन से है, इसमें प्रधानमंत्री भी वोटर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी वोटर हैं, जेपी नड्डा है, 1 लाख रुपए अमित शाह है, सांसदों, ये 1 लाख की मेंबरशिप, 1 लाख परमानेंट, 60 या 40 हजार रुपए 5 साल का जो उनका रहता है टर्म। तो प्रेस्टीज का चुनाव है, और सांसद और पूर्व सांसद बन सकते हैं, तो ये प्रेस्टीज का है। दिल्ली में तो भाई सारे एलीट क्लब हैं, जिम खाना है प्रधानमंत्री के घर के सामने, हमारा प्रेस क्लब के सामने वो दूसरा जेम्स बोर्ड क्लब है, लेकिन सांसदों का तो एक ही क्लब है, एक ही क्लब नहीं, और ऑफिसर्स के लिए पीएसआई है। मुझे एक शेर इस पे याद आ गया कि कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचा के, यानी कि लोकसभा के चुनाव और बड़े दंगल, लेकिन फूलों की सियासत से बेगाना नहीं हूं मैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की सियासत है, एक अच्छी बात कि रूडी ने पिछले 15-20 साल में उसको ऑफिसर क्लब बना दिया। क्योंकि पहले हम देखते थे, अगर मैं 2000 की बात करूं, जो हम संसद कंस्ट्रक्शन चलता कोई जानता भी नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वहाँ सेमिनार्स होते थे। अब आप जाइए वहाँ, बढ़िया बार, बढ़िया रेस्टोरेंट, बढ़िया सलून, बढ़िया जिम। तो ये 10-15 साल में जैसे दिल्ली में जो ऑफिसर्स के क्लब है, कॉफी कैफे हैं, मतलब जैसे जिम खाना क्लब सबसे एलीट क्लब माना जाता है आईएएस अधिकारियों का, ब्यूरोक्रेट्स का, वैसे ही मतलब उसी के समकक्ष पिछले 5-10 साल में उसको बना दिया गया। बड़ा दिलचस्प है। ये लड़ाई ऐसा नहीं है, ये लोग अच्छा, संजीव बालियान को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि या उनको इतना समर्थन मिलेगा। उनको वो कह रहे हैं कि मैं तो उत्तर प्रदेश का था, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा सबसे ज्यादा वोट मुझे बिहार से मिलने वाले हैं, जहां से रूडी जी सांसद हैं। रूडी जी कह रहे हैं कि मुझे सबसे ज्यादा वोट जो है उत्तर प्रदेश से मिलने वाले हैं। और लड़ाई का जो निर्णायक होगा वो साउथ और वेस्ट होगा, क्योंकि साउथ के ज़्यादातर सांसद इसके डीएमके, एआईडीएमके या
कांग्रेस के तमाम लोग वहाँ के सांसद हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो सांसद नहीं हैं। तो चुनाव में 1237 मतदाता है जिनमें से 43 मर चुके उस सूची के अकॉर्डिंगली। और ये कोशिश की जा रही है कि जो पूर्व सांसद हैं उनको दिल्ली लाया जाए, वोट कराना है किसी भी तरीके से। बाड़ेबंदी हो रही है, बाड़ेबंदी। ऐसा चुनाव आपको, मतलब मैंने कहा ना उपराष्ट्रपति का चुनाव में पहला चुनाव होगा जितना हाई आपको क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, जो चुनाव ये होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति में आपको मालूम है नंबर्स, यहाँ तो सभी पार्टियां हैं और एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं। लोग एक खाने का ग्रुप है, जैसे आपने अभी बताया जया बच्चन लंच लेके आती हैं, ऐसी ही एक ग्रुप है जिसमें निशिकांत दुबे हैं, सुप्रिया सूले हैं, सीएम रमेश हैं, 20-25 सांसदों का ग्रुप है। वो भी रोज एक दिन कोई लाता है, एक दिन कोई लाता है, डिशेस खाने लेके आते हैं कैंटीन में। और फिर उस ग्रुप में डिवीजन हो गया है। अच्छा, आपस में बंटवारा है, एक तरफ है अच्छा कि भाई ये है, वहां तो ये हो जाएगा, नहीं ये होना है। तो ये जब दोस्ती में इस तरीके की डिस्कशन आ जाए तो सोचिए कि चुनाव कितना इंटरेस्टिंग है। जो लोग खाना खा रहे हैं इतने सालों से, वो कहें कि नहीं इस बार ये होना चाहिए, वो कहें नहीं ये ठीक था। राजीव प्रताप रूडी ने, जैसा नेगी बता रहे हैं कि डेवलपमेंट बहुत किया है, तो ये सारी चीजें मजेदार रहेंगी। इसमें 12 अगस्त जो है, मुझे लगता है हम सबको वहां रहना चाहिए क्योंकि वो चुनाव जो है आपको लगेगा कि सच में ऐसा चुनाव है। नहीं, पर हम सबने उसमें प्रेस बड़ा क्लब का चुनाव देखा होगा, हम सबने बार काउंसिल के चुनाव कवर किए होंगे, जेएनयू के छात्र संघ। पहला चुनाव आपको सांसदों का जिसमें सांसद ही वोट है। बाय द सांसद, इससे पहले कभी पता भी नहीं चलता था कि कभी हुआ नहीं ना कॉन्स्टिट्यूशन में चुनाव हुआ कौन। हम तो सालों सुन रहे थे कि रूडी उसके वो हैं सेक्रेटरी, अनअपोज्ड हो जाता था। अरे नेगी जी, मुझे इस पे बड़ा ताज्जुब है कि मुझे लगा कि ये निशिकांत दुबे तो बड़े अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं रूडी साहब के, पूछे क्यों? पूछे क्यों? थोड़ा तो दीजिए ना इज्जत। पूछे क्यों? हम चढ़े प्लेन में, और प्लेन में पायलट कौन? रूडी जी, रूडी साहब। प्लेन कहाँ से चल रहा है? लखनऊ से दिल्ली, इंडिगो, और 1.5 इंडिगो, और 1 घंटे 10 मिनट के प्लेन में 50 मिनट रूडी साहब बोलते रहे लगातार। 20 मिनट के बाद बोल दिया अब लखनऊ, अब दिल्ली आने वाला है। अब सारे जो पैसेंजर हैं परेशान कि 20 मिनट के बाद इन्हें बोल दिया दिल्ली बहुत जल्दी आने वाला है, और तब से बोलना शुरू किया और आधा घंटा भी बीत गया, आया नहीं। और उस प्लेन में निशिकांत दुबे भी कोई फंक्शन था, बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल साहब का, जो उनकी एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन चल रहे थे, 50वीं 51वीं या 50वीं। तो वो ये सारे नेता जो हैं उस प्लेन में चढ़ गए। अब रूडी साहब तो 3-4 बारी बोले हमारे साथ माननीय सांसद निशिकांत दुबे भी इस प्लेन में सवार है, जो फलाना कमेटी के अध्यक्ष हैं और ये हैं। तो हमें लगा कि ये दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। तो अभी कुछ 2 दिन पहले हम निशिकांत दुबे से बोले सर आप तो किसको सपोर्ट करें? अरे बालियान साहब सामने थे। बोले अरे ये भी कोई कहने की बात है, आप अनाउंसमेंट से कंफ्यूज तो नहीं हो गई? ये तो हमारा समर्थन जो है बालियान साहब का। और बालियान साहब क्या बोले? अरे मैंने बोला मुजफ्फरनगर के लोगों को कि तुमने मुझे हराया, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव लड़ूंगा, और अगर यहाँ भी हार गया तो इसके बाद मैं यूएन का चुनाव लड़ूंगा। तो यूनाइटेड नेशंस का चुनाव लड़ने को इंटरेस्टिंग है ना, लड़ने को तैयार है। आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? क्या लिपसिंग से आपको पता चला कौन जीतने वाला है, किसका पलड़ा भारी है? सूत्र क्या, आप राजीव प्रताप रूडी का बता रहे थे, तो रूडी जिस तरीके से संजीव बालियान का अलग स्टाइल है, राजीव प्रताप रूडी का पूरा खानदान जो है ना, उनके जो बड़े भाई हैं उनसे हमारी बहुत रेगुलर मुलाकात होती थी। एनएसजी के डीजी थे, और उनकी स्टाइल मैं बता रहा हूँ, कुछ वही स्टाइल इनकी भी है, राजीव प्रताप रूडी की। ये तो मंत्री हैं। उनके पास जब मैं जाता था, वो ऐसे डीजी थे कि उनकी कॉन्फ्रेंस बैठे रहते थे, सारे अधिकारी बैठे रहते थे और हमको भी बैठा लेते 1-1.5 घंटे, और पूरी चर्चा हो गई कि ये हुआ, ये नया चीज़ हुआ, ये कर रहे हैं एसपीजी के साथ, इस तरीके की ट्रेनिंग एनएसजी की, ऐसा वैसा सब कुछ बताया। सोफिस्टिकेटेड बता रहे हैं कि किस तरीके के थे। तो उन्होंने सारा चीज़ बताया कि ये कर लिया। उसके बाद जब हम तो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा ये भाई जितनी सारी बात आपने सुन ली है ना, ये सब बातें जो है कहीं चर्चा में नहीं करनी,
ठीक है, बातचीत कुछ नहीं करनी है, हाँ। सुन लिया। अरे मैंने कहा सुन लिया मैंने, बोले आप अपने हिसाब से देख लेना, ये चर्चा नहीं, बैठाए हुए थे तो अच्छा। उनकी स्टाइल बता रहे हैं कि हाँ। किस तरीके से उनके पूरे परिवार में ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, सारे लोग हैं, वो आईपीएस ऑफिसर, डीजी एंड एसजी बने, तो वही स्टाइल इनकी भी है, राजीव प्रताप रूढ़ी की भी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इनको तो कह रहे हैं लोग कि किसान वर्सेस ऑफिसर, इस टाइप में वो भी चल रहा है, बीजेपी किसान वर्सेस जवान टाइप का मामला हो गया। बीजेपी वर्सेस बीजेपी, ये सब चल रहा है। तो ये सारी लाइनें आ रही हैं, तो राजीव प्रताप रूढ़ी का अलग ही स्टाइल। Reporters Off.